हेलो दोस्तों। तो आज हम अपने पहले लेक्चर में देखेंगे कि फिलॉसफी क्या है, उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ओके। सो फिलॉसफी। ओके। फिलॉसफी को अगर हम बोले तो फिलॉसफी ज्ञान के प्रति। तो फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी इज अ लव फॉर नॉलेज। ओके, ज्ञान के प्रति प्रेम को अपन फिलॉसफी कहते हैं। अब अपन देखेंगे कि हिंदी में इसे क्या बोलते हैं। तो हिंदी में इसको यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है? दिस इज अ हाइलाइटर, राइट? ओके, नॉट दिस वन या दिस वन इज ओके फाइन। हाँ, तो अपन देखेंगे कि लव फॉर नॉलेज क्या है। ये फिलॉसफी का मतलब है। ओके, फिलो प्लस सोफिया से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो अपन हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? दर्शन शास्त्र बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर हम शास्त्र को अलग कर देते हैं तो इसका क्या बचता है? ओनली दर्शन बचता है। ओके, दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन का अर्थ होता है देखना से। ओके, टू सी। बट देयर इज अ क्वेश्चन अराइज, देयर इज अ थ्री काइंड ऑफ क्वेश्चन अराइज। सबसे पहले कि कैसे देखना है, फिर क्या देखना है, आफ्टर दैट क्यों देखना है। ओके, देयर हैज थ्री क्वेश्चन अराइज। ओके, अपन हर चीज मतलब कोई भी चीज अगर रिलेटेड है किसी भी से तो अपन वहां पे तीन ही प्रकार के क्वेश्चंस मोस्टली अराइज होते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, है ना? तो देयर इज ऑल्सो थ्री काइंड ऑफ क्वेश्चन अराइजेस। कैसे, क्या और क्यों। ओके, तो कैसे में अपन देखेंगे कि टू, इसे भी टू टाइप्स में अपन डिवाइड करेंगे। टाइप बोलो या फिर कुछ भी बोलो। ओके, तो जैसे ही अपन देखते हैं कि कैसे, तो कैसे में क्या आता है? एक तो अपन का आता है आई। ओके, आंख के थ्रू आई। ओके, और दूसरा क्या होता है? अंतरात्मा। दैट इज कॉल्ड इंट्यूशंस। ओके, और माय और बाय माइंड। ओके, बाय माइंड। ओके, एंड क्या देखना है जब इसकी बात आती है? तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक फिजिकल वर्ड की बात होती है, एक यूनिवर्सल वर्ड की बात होती है। ओके, there is a physical word, one is physical word and other is universal word. ओके, तो फिजिकल वर्ड मीन्स अगर हिंदी में अपन देखते हैं तो इसे भौतिक जगत बोला जाता है और इसे क्या बोला जाता है? अतीन्द्रिय सत्ता। ओके, या अतीन्द्रिय जगत, कुछ भी बोल सकते हो आप। हाँ। अब क्यों की बात करें तो क्यों देखते हैं अपन? फॉर प्लेजर। सुखों हेतु, सुखों की प्राप्ति हेतु। ओके, फॉर फाइन प्लेजर। ठीक है, तो अब अपन ने देखा, मतलब कि हम लोगों ने ये देखा, दर्शन शास्त्र का अर्थ देखा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अब अपन देखते हैं कि क्लासिकल वे में अपन फिलॉसफी को क्या बोलेंगे। ठीक है, जब अपन को अगर मान लीजिए इसकी डिफिनीशन लिखना है फिलॉसफी की, तब हम क्या बोलेंगे? ये तो हम समझ गए है ना, इसका अर्थ क्या होता है। अब देखते हैं अपन की क्लासिकल वे में इसका क्या डेफिनेशन होगा। तो डेफिनेशन के रूप में अब हम लिख सकते हैं कि फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र जीवन और जगत, जीवन और जगत के आरंभ तथा अंत को जानने का प्रयास है। ओके, जानने का प्रयास, तो जानेंगे कैसे? बौद्धिक
बौद्धिक, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बौद्धिक और तार्किक रूप से। ओके, बौद्धिक तथा तार्किक, यहाँ पे और भी सारी चीजें आ जाएंगी, ऐड ऑन हो जाएंगी। तो ठीक है, यहाँ पे अपन ने जान लिया कि फिलॉसफी का क्या अर्थ होता है। अच्छा, जब अपन देखते हैं कि आरंभ और अंत देखते हैं, अंत से अर्थ क्या है? अंत से अर्थ होता है इसके एम से। ओके, एम या उद्देश्य अपन बोल सकते हैं इसे। ओके, एम या उद्देश्य से। और आरंभ क्या है? इसका मूल तत्व है। मूल तत्व, मूल तत्व बोलो, या अ प्राइमरी एटम। ओके, या देयर इज अ ओनली दीज थिंग्स जो हमें फिलोसफी के अंतर्गत देखना है। ओके, अगर हम फिलोसफी में, ओके, इन जनरल अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि फिलोसफी में अपन गॉड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो गॉड का अर्थ ये नहीं है कि हमें देखना है कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है, या भगवान को हम कौन से भगवान को मानते हैं, है ना? या भगवान कहाँ से आए हैं, एनीथिंग एनीथिंग लाइक दैट। तो हमें ये चीजें नहीं जाननी है। हमें यहाँ पे जानना है कि भगवान क्या है, और अगर है तो उसका क्या प्रमाण है। हमें क्या देखना है? उनका प्रमाण देखना है। किस प्रमाण के थ्रू ये प्रूव किया जा सकता है कि हाँ गॉड है, या फिर हमें ये मानने के लिए इन चीजों पे आश्रित है, रहना है ना? तो हम इसकी जांच किस तरीके से करेंगे? बौद्धिक और तार्किक रूप से, दोनों तरह से करेंगे, है ना? अगर भगवान है तो उसके क्या प्रॉन्स है, अगर भगवान नहीं है तो उसके क्या प्रॉन्स है। तो ये सारी चीजें, मतलब जब भी हम इन तरीकों से किसी भी चीज को देखते हैं तो वो क्या होता है? वो दर्शन शास्त्र होता है, वो क्या होता है? फिलॉसफी होती है। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि, ओके दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि इंडियन फिलोसफी में, है ना, इंडियन फिलोसफी का सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? इंडियन फिलोसफी का सोर्स ऑफ नॉलेज है वेदा। ओके, देयर है द पॉइंट ऑलरेडी रिटन। ओके, इंडियन फिलोसफी का क्या है? सोर्स वेदा है। तो अब वेदा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं? पहला है ऑर्थोडॉक्स, ये देयर इज ऑलरेडी रिटन। फर्स्ट है ऑर्थोडॉक्स एंड सेकंड इज हिट्रोडॉक्स। अपन अगर हिंदी में अगर इस चीज को देखें तो पहला क्या है? पहला क्या है? आस्तिक दर्शन। अरे यार, ये क्या हो रहा है? सॉरी गाइस फॉर, ओके। तो पहला क्या है? आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, और दूसरा क्या है? नास्तिक दर्शन है। ओके, हिंदी में अगर अपन लिखते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें कि आस्तिक का अर्थ क्या है और नास्तिक का अर्थ क्या है। तो आस्तिक मतलब क्या है? जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, वेदों की प्रामाणिकता को, स्वीकार करता है, और नास्तिक नहीं करता है। ओके, तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देखता है अपन कि सॉरी गाइस, आज थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है, इस वजह से आपको आवाज में भी प्रॉब्लम लग रही होगी। ओके, तो आस्तिक का तो अपन ने देख लिया कि वेदों की प्रामाणिकता जो स्वीकार करते हैं, जो भी दर्शन स्वीकार करते हैं, वो आस्तिक के अंतर्गत आते हैं, और नास्तिक के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। मतलब ये लोग वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं कि जैसे आर्थिक दर्शन को छह भाग हैं। कौन कौन से हैं? सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, और वेदांत है। ओके, यहाँ पे एक और चीज है जो अरविंद की फिलॉसफी है, उसे भी अपन इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद का पूरा दर्शन ही, संपूर्ण दर्शन वेदों पे ही आधारित है। ओके, और हेटेरोडॉक्स भी या नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? तो वो है चारवाक, जैन और बुद्ध है। ओके, तो यहाँ पे अपन एक चीज देखते हैं कि अच्छा, आस्तिक आस्तिक में तो हमने समझ लिया कि वेदों की प्रामाणिकता को जो स्वीकार करता है। ओके, एक चीज और आपने हमेशा सुनी होगी कि जनरल वे में अगर अपन बात करें कि हम बोल देते हैं कि अ, मान लो कि कोई एक्स पर्सन है, वो भगवान को नहीं स्वीकार करता है या भगवान को नहीं मानता है, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि वो नास्तिक है ना? बट ये गलत टर्मिनोलॉजी है, वो नास्तिक नहीं है, है ना?
वो अनीश्वरवादी है, अनीश्वरवादी है वो। भगवान को ना मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अनीश्वरवादी कहलाता है। और जो ईश्वर को मानता है वो क्या कहलाता है? ईश्वरवादी कहलाता है। ओके, सॉरी, ओके, देयर इज दीज टू टर्म्स ऑल्सो। ओके, तो आपको ये दोनों टर्म भी याद रखने हैं, आस्तिक और नास्तिक का आपने देख ही लिया। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे चारवाक दर्शन को। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपन चारवाक दर्शन को देखेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, like if you like. Okay, if you like the video, then like. Okay, and thank you for watching. Keep smiling and good day. Okay, thank you.